हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश जाखड़। हमारी यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल की न्यूमेरिकल क्लास थर्ड की थी, जिसमें आपको ये एक क्वेश्चन दिया था। तो इसके भी लगभग 2-3 लोगों ने ये आंसर दिए हैं, जिनमें एक तो नितिन है और एक ऋतिक सोनी है और एक दो जने और है जिन्होंने इसका आंसर दिया था। उनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इसको करके देख लेते हैं एक बार। 1 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड केबल के टुकड़े का इंसुलेशन प्रतिरोध 100 मेगा ओम है। कितना मेगा ओम है? 100 मेगा ओम है। तो इसकी लंबाई इंसुलेशन किलोमीटर कितनी होगी, प्रति किलोमीटर कितनी होगी? ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये देखो कि 1 किलोमीटर जो अंडरग्राउंड केबल है उसका इंसुलेशन प्रतिरोध कितना है? 1000 मेगा ओम है। 1000 मेगा ओम है। ठीक है, अब पूछ कितनी पे रहा है? 5 किलोमीटर पे पूछ रहा है। 5 किलोमीटर पे पूछ रहा है। अब आपको कल भी बताया था, इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसका आप ध्यान रखना। अगर बात करता है ये किसकी, अगर बात करता है ये चालकों की या कंडक्टर की बात करता है, तो इसमें जो आर है वो लंबाई के जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, जबकि इंसुलेशन केबलों की बात करते हैं, यानी कि इंसुलेशन की बात करते हैं, इंसुलेशन में ये उल्टा हो जाता है। जो लंबाई है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये चालकों में अलग होती है, चालकों में तो समानुपाती होती है रेजिस्टेंस लंबाई के, और इंसुलेशन में व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अभी इंसुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इंसुलेशन में अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, लंबाई कितनी गुना बढ़ा रहे हैं? यहाँ पे 5 गुना बढ़ा रहे हैं लंबाई जब 5 गुना बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस जो है ये कितना गुना कम हो जाएगा? 5 गुना कम हो जाएगा। और 1000 का 5 गुना कम कितना होता है? 200 मेगा ओम। 200 मेगा ओम, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा ताप गुणांक। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना ताप गुणांक। ताप गुणांक के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उनको करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो देखो ताप गुणांक में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं। RT बराबर R0 कोष्टक 1 प्लस अल्फा नोड T। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आज अपन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे R0 का मतलब क्या है? R0 का मतलब है प्रतिरोध। लेकिन ये कब का प्रतिरोध है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का प्रतिरोध। ठीक है, जब टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री रहेगा तब का रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे RT क्या है? RT भी प्रतिरोधी है यहाँ पे, लेकिन यह कब का है? T डिग्री सेंटीग्रेड का प्रतिरोध। T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो है। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा नोड क्या है? अल्फा नोड यहाँ पे क्या है? ताप गुणांक है। ताप गुणांक, अल्फा नोड का मतलब यहाँ पे ताप गुणांक है और T भी यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब देखो, आपको इतना तो पता होगा कि जब चालकों का तापमान बढ़ाया जाता है, अगर मैं बात करता हूँ चालकों की, चालकों का जो तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस में कमी होगी। जबकि अचालकों में इसका उल्टा होता है। अचालकों में तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। सॉरी, इसमें उल्टा हो गया ये। चालकों में तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और अचालकों में तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, अब इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आज की बेसिक इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल क्लास 4 है।
जिसमें ताप गुणांक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आज का अपना ये जो पहला क्वेश्चन है ये है किसी जनरेटर की फील्ड कॉइल का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ओम है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध कितना होगा जबकि तांबे का ताप गुणांक ये है। ठीक है दोस्तों, इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी इसका लगभग अंदाजा लगा सकते हो कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ओम प्रतिरोध है तो 3 ऑप्शन तो आपको ऐसे मिल सकते हैं कि वो 50 ओम से ही कम हो, और एक ऑप्शन ऐसा हो कि जो 50 ओम से ज़्यादा हो। आप डायरेक्ट उसके आंसर लगा दो, क्योंकि अभी आपने देखा था कि जो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जनरेटर के फील्ड कॉइल। और फील्ड कॉइल क्या होते हैं, चालक होते हैं। तो चालकों में जो रेजिस्टेंस है वो तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो रहा है। तो 0 डिग्री से 50 डिग्री तक टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप एक तो डायरेक्ट ऐसे देख के आंसर लगा सकते हो कि भाई इसके आंसर जो है वो 50 ओम से तो ज़्यादा आएंगे। अब वो 50 ओम से ज़्यादा कितने आएंगे वो देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है RT बराबर R नोड कोष्टक 1 प्लस अल्फा नोड T। ठीक है, अब यहाँ पे R0 कितना है, 0, यानी कि R0 का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम है। ठीक है, तो 50 कोष्टक 1 प्लस अल्फा नोड यानी कि ताप गुणांक, जो तांबे का ताप गुणांक होता है वो कितना होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.0043, 0.0043। और टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे पूछा है, ये पूछा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 50। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 50 कोष्टक 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0.0043 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो भी ये कितना आ जाएगा, 0.2150 ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 0.2150। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 50 कोष्टक ये हो जाएगा 1.2150। ठीक है, और जब इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये कितना हो जाएगा, यानी कि इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 60.75। ये इसके आंसर आ जाएंगे, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये किस में आएंगे, ओम में आएंगे, ओम रेजिस्टेंस। ये इसके क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50 ओम है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 60.75 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो अपन डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चनों से भी ये आइडिया लगा सकते हैं कि जब भी तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी मोटर की फील्ड कॉइल का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 ओम है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध कितना होगा जबकि तांबे का ताप गुणांक कितना है, 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रति डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ताप गुणांक का क्या है, मात्रक है। ताप गुणांक का जो मात्रक है वो क्या है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जाम में एक बार ऐसे भी आया था कि ताप गुणांक का मात्रक क्या है, ऑप्शन में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ना होके ओम प्रति ओम डिग्री गुणा डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, ओम से ओम कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड बच जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो फॉर्मूला वहीं लगाना है आपको, RT बराबर R0 कोष्टक 1 प्लस अल्फा नोड T। ठीक है, R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओम है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस 30 ओम है। 1 प्लस अल्फा गुणांक का मान कितना दिया हुआ है, 0.0043 इंटू कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछ रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछ रहा है। ठीक है, जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो 1 प्लस जब 0.0043 को गुणा करेंगे 40 से तब ये कितना हो जाएगा, 172 या 1720, 0.1720 हो जाएगा ये। ठीक है, और जब इसमें 1 ऐड करेंगे
तो ये हो जाएगा 1.1720, ठीक है। और जब इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा यहाँ पे, और जो मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 1.1720 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 35.1600। ये अपने पास क्या आ जाएगा ओम में, ओम आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। यानी कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध 30 ओम है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध कितना हो जाएगा 35.16 ओम हो जाएगा। ये प्रतिरोध क्यों बढ़ा, क्योंकि तापमान बढ़ गए यहाँ पे, और तापमान बढ़ने पे चालकों का प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर की फील्ड कॉइल का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 ओम है, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध कितना होगा, जबकि तांबे का ताप गुणांक 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें करना क्या है, फॉर्मूला आपको याद होगा अब तो, RT बराबर R0 कोष्टक 1 प्लस अल्फा नोड टी, ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस कितना है 25 है, तो 1 प्लस अल्फा का मान कितना है 0.0043 इंटू कितने डिग्री टेम्परेचर पे पूछ रहा है 60 डिग्री टेम्परेचर पे पूछ रहा है, ठीक है। तो 25 इन कोष्टक 1 प्लस, जब 0.0043 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तब ये कितना हो जाएगा 0.258 हो जाएगा, ठीक है। और 25 कोष्टक इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.258, और जब 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.258 से तब ये कितना हो जाएगा 31.45 ओम। ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो करना क्या है, बस फॉर्मूले में ये क्वांटिटी आपको रखनी है, संख्याएं रखनी है आपको, और इसके डायरेक्ट कैलकुलेशन से सोल्व करना है, ठीक है। तो अब आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत, 3 क्वेश्चन बहुत है इस टाइप के, तो अब आप कर लोगे जो भी क्वेश्चन आएगा। तो आपको मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको करना है ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको कितना क्या समझ में आया। तो आप उसके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने आंसर आते हैं। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आज का क्वेश्चन डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं कि किसी तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 ओम है तथा ताप गुणांक 0.0015 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस तार का 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध कितना होगा। ये आज का क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिनको वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।